रूप किशोर शरण जी। महाराज जी, आपने कहा है मुझसे गुरु अपराध बन रहा है कि सुबह नियम के अनुसार 4 बजे उठ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपके दंड का अधिकारी हूँ और आपसे जल्दी उठने के लिए बल के लिए प्रार्थना। हाँ, अब हम सुबह आके तुम्हें रोज तो उठाएंगे है नहीं, अब उसके लिए आपको ही नियम लेना होगा। और वो ये सब दंड की बात इसमें नहीं है, इसमें हमें व्याकुलता लानी चाहिए कि मतलब 4 बजे उठना कोई आश्चर्य वाली बात थोड़ी, आश्चर्य की बात है 1:30-2 बजे उठना। आश्चर्य है 11 बजे सोए और 1:30-2 बजे उठ गए, उसमें तो थोड़ा लगता है कि आश्चर्य है। 4 बजे उठना कोई आश्चर्य की बात है? 4 बजे तक तो न जाने कितना भजन हो जाता है साधकों का। एक साधक है 3-3:30 बजे परिक्रमा हो जाती है वृंदावन के, गृहस्थ है। अब आप 4 बजे उठने के बाद, ये तो आपको संकोच होना चाहिए, आपको जलन होनी चाहिए कि मैं 4 बजे नहीं उठ पाता। इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा ना, आपको जलन पैदा करनी पड़ेगी, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए मुझे 4 बजे उठना है। तो ढिलाई नहीं करना चाहिए, ढिलाई करने से बात नहीं बनती, नींद ही नहीं आएगी। अभ्यास हो जाए ना तो फिर नींद नहीं आती। नींद से जो इंद्रियों को पुष्टता मिलती है वो उससे कई गुना बढ़कर पुष्टता भजन से मिल जाती है, पर अभी तक भजन का हमारे अंदर भाव नहीं आया ना, इसलिए ऐसा है। नहीं तो ऐसा भी कई बार होता है कि नींद जैसे नहीं आई तो जैसे शांत तो बैठे हुए तो इंद्रियों को बल मिल जाएगा, नाम चिंतन से भजन से वो बल मिल जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि 10 दिन नींद नहीं आई तो आप विक्षिप्त हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आनंदमय स्थिति बनी रहेगा और एक नशा चढ़ेगा नाम का। तो थोड़ा समय से थोड़ा और पतले बनने की कोशिश करो, थोड़ा मोटाई बढ़ रही इसलिए नींद आती, इसका भी है प्राण स्थूल होना, शरीर बहुत मोटा हो जाना, इससे क्या है कि नींद आदि प्रमाद आदि स्थितियां आती है। सुखाओ, कई बार भोजन पाते हो? है? हाँ, तो ब्रह्मचारी भी हो ना, ये संशय है भी नहीं, शर्माओ मत, अपने सब घर के हैं। महाराज जी मैं कोशिश करता हूँ महाराज जी आपके बल से। नहीं, आपके द्वारा कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए, चेष्टा होना और स्वाभाविक होना इसमें अंतर है। स्वाभाविक में कोई बंधन नहीं है, जैसे आप सो गए, आपकी कोई ऐसी लीला हो गई, इसलिए बंधन नहीं कि हमारा बंधन है कर्तत्व और भोक्तत्व भाव, सूक्ष्मता से समझना। अब हमने किया नहीं, संकल्प किया नहीं, कोई चेष्टा की नहीं, कुछ भी हो रहा तो नाशवान शरीर तो ऐसे ही होता रहेगा, सड़ेगा गलेगा मरेगा, इसके प्रति नहीं। जो हम इसको लेके कर रहे हैं, इसको लेकर जो आनंद वृत्ति बना रहे हैं, ये हमारे बंधन का कारण। साधक उसमें चिंतित ना हो कि वो सो रहा है कुछ ऐसा, तो उसमें कोई विशेष, क्योंकि हमारा बंधन है कर्तत्व और भोक्तत्व। आपने किया, उसका सुख लिया, ये बंधन का कारण। इस पर सुधार कर लीजिए और इसको मतलब देख लीजिए जहां आपसे त्रुटि हो रही, और थोड़ा उपवास की तरफ दृष्टि रखिए, कम भोजन पाइए, तो बहुत जल्दी ज्यादा शरीर को अपना ना माने, निरपेक्ष उचित भोजन उचित वस्त्र, इसके बाद कड़ा शासन। देखो, जब पता चल जाए कि ये नौकर भागने वाला है तो मालिक चतुर क्या करता है, उसे डट के काम कराता है, भाग तो जाएगा ही, जितना करवा लो। ऐसे ही जब पता चला कि मरेगा ये छोड़ेगा हमें, अब डट के इससे काम ले लो, रात रात जाकर खूब भजन खूब तपस्या ब्रह्मचर्य संयम नियम, काम बन गया, अपना काम बन गया। ये नौकर है, इसे काम बनाना है। लेकिन ये नौकर ऐसा नौकर है, अगर चूक गए तो मालिक को नौकर बना के ये अब हमें फंसाए हुए, नहीं फंसाए, मुझे ये देखना है, मुझे ये छूना है, मुझे सूंघना है, मुझे ये करना है, और जीव पागल बना हुआ परेशान। बादशाह मंत्री की सलाह में फंस करके नौकर बना हुआ है, जीव बादशाह है, भगवान का अंश चेतन अमल सहज सुखराशि। तो भाई शरीर से थोड़ा दंड बैठक मारो, थोड़ा प्राणायाम व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य रहो, भगवान ने आपको अवसर दिया है, खान पान थोड़ा कम करो, थोड़ा सुखाओ, इसको सूखने दो, थोड़ा सूखना चाहिए तभी बात बनेगी। है कोई रोग तो है नहीं। हाँ, तो बस उचित भोजन पाओ, ज्यादा मतलब घी डाल के मत पाओ, ऐसे थोड़ा रूखी सूखी दाल रोटी पाओ, भजन करो, प्रभु के गुण गाओ। ब्रह्मचर्य हो तो क्या परेशानी है? ब्रह्मचारी को ज्यादा पौष्टिक आहार पाना मतलब जहर है। नमक रोटी पाओ जिससे आपका और ब्रह्मचर्य ही महाबल है, सच्ची मानिए। शरीर बल भी और अध्यात्म बल भी दोनों ब्रह्मचर्य से पुष्ट होते हैं। ब्रह्मचर्य नष्ट होने पर अध्यात्म बल और शरीर बल दोनों नष्ट हो जाते हैं। देखो, आप जिस दिन ब्रह्मचर्य आपका क्षीण हो, देखो आपका उत्साह नष्ट हो जाएगा साधन भजन में। और महीना 2 महीना 4 महीना आप ब्रह्मचर्य के देखो, आप में बिजली आ जाएगी, आसन में बैठने का, दौड़ने का, भागने का एक उत्साह जागृत हो। ब्रह्मचर्य बहुत अमृत है, पर संसारी जी इस बात को समझते नहीं है। बोले अगर सब ब्रह्मचारी रहेंगे तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? ऐसे ही मतलब सृष्टि इन्हीं से चल रही, ब्रह्मा के बाद दूसरे ब्रह्मा यही है, ऐसे नहीं। ब्रह्मचर्य रहो और सृष्टि संचालन के लिए आप सहवास करो, फिर देखो कैसे सृष्टि चलती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ब्रह्मचर्य रहिए और समय पे आप देखिए तो आपकी संतान भी बलवान होगी और कोई फर्क आप में नहीं पड़ेगा। परिपक्व फसल है। अब यहां अभी गेहूं की बाली भी नहीं बन पाई है और कैसे वो भूसा भी नहीं सही हो पा रहा है।
अगर फसल गेहूं की वो किसान जानते हैं गलेथ में आने के पहले ही काट दी जाए तो ना ठीक से भूसा होगा, दाने की तो बात ही नहीं। तो अपने लोगों का जीवन ऐसे ही हो रहा है कि फसल परिपक्व हो नहीं पा रही और उसको काट देते हो तो वो किसी काम का जीवन नहीं रह जाता है। सावधान रहो।